हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग पता है कि आज पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ और अधिकतर क्वेश्चन जो है कि आप लोग का 10th लेवल का था और बहुत ही ज़्यादा इजी था। और जैसा कि मैथ्स में मैंने वन शॉट लिया था फॉर्मूला रिवीजन, उसको देखकर जो गए होंगे 48 मिनट का वीडियो था। यदि आप लोग उसको देखकर गए होंगे तो आप लोग को 48 क्वेश्चन भी सही हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग बताएगा कि कौन कौन देख के गए थे और कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कितना सही हुआ है। तो आज मैं पॉलिटेक्निक के जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आप लोग को, पूरा डिटेल में आप लोग सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसमें आप लोग बताएगा मुझे कमेंट में कितना सही हुआ है। और मेरा मैथ्स का यदि वन शॉट देखे होंगे और मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाया था प्रीवियस ईयर का, किस टाइप का ट्रिक आप लोग के साथ बताया था कि आप लोग 10 से 15 सेकंड में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखने से ही, तो मुझे बताएगा वो भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रायिकता की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए क्या बोला जा रहा है, 20 बल्बों की एक खेप में 4 दोषपूर्ण, इस खेप से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब निकाला जाता तो इस बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए यहाँ अनुकूल परिस्थितियों की संख्या क्या है, दोषपूर्ण होने का। तो यहाँ दोषपूर्ण का ही बारे में पूछा जा रहा है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल परिणामों की संख्या, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 1/5 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 10a + b = √3 दिया हुआ, 10a - b = 1/√3 दिया हुआ। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था कि 10 के किस वैल्यू के लिए √3 होता है, तो वो 60 डिग्री के वैल्यू के लिए होता है। तो यहाँ एंगल को इक्वेट कर देंगे तो a + b का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा 60 डिग्री, और इसी प्रकार इसको भी इक्वेट करने पर a - b का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री। अब दोनों के ऐड कर दीजिए, b कैंसिल हो जाएगा, 2a = 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से a = जो होगा वो 45 डिग्री निकल के सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में a = 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ये बहुत किसी से नहीं बना होगा तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा 18 दिन होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और इसका देखिए 4 का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा इजी भी बोला जा सकता है। इस पर भी मैंने बताया था कि आप लोगों को त्रिभुज के बारे में आप लोग पता ही होगा, a + b + c = 180 डिग्री, जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर ही इसको सॉल्व करने का कैसा मेथड है देख सकते हैं। अभी कितना इजीली आप लोग बन जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन ही ये सब। तो c = दिया हुआ है 3 टाइम्स b = 2 टाइम्स a + b। तो हम लोग को ये लगाना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो a + b + c = 180 डिग्री। और यहाँ से देखिए जो a का वैल्यू है ना, यहाँ से हम लोग इक्वेट कीजिए c, मतलब हम लोग को a और b को एलिमिनेट करना, मतलब हटाना। क्यों हटाना, क्योंकि हम लोग को फाइनली c का वैल्यू पूछा जा रहा है, एंगल c का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा c/2, यहाँ ये 2 यहाँ आएगा तो c/2 हो जाएगा, a + b का वैल्यू c/2। और यदि a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b भी उधर ले जाएंगे तो c/2 - b हो जाएगा, यानी c/2 - a का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, c/2 - b। और यहाँ ऑलरेडी एक b है प्लस c = 180 डिग्री। अब देखिए ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा और c + c/2 क्या हो जाएगा, 3c/2 = 180 डिग्री। यहाँ से यदि आप लोग काटेंगे तो ये 60 डिग्री हो गया और 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो वो 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। देखिए कितना इजीली आप लोग को बन जा रहा होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 4th का। और देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था और मेरा यदि आप लोग देखे होंगे 48 मिनट का वीडियो था, यदि 48 मिनट का आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग 48 क्वेश्चन मैथ में बन गया होगा, ये मैं श्योर के साथ आप लोग बोल सकता हूँ। और 48 यहाँ 50 क्वेश्चन है ना, तो आप लोग को लगभग मैं बता देता हूँ 30 मिनट में बन गया होगा सारा क्वेश्चन, यदि देख के गए होंगे तो। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF × LCM के कॉन्सेप्ट से ये बनेगा, ये भी मैंने बताया था। तो एक संख्या है a × 96 = LCM × HCF। LCM क्या है, LCM है 9696 और HCF है 4 × 9696 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF × LCM होता है। तो यहाँ से देखिए 96 और यहाँ से ये कट जाएगा 101 में, और 4 × 101 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 404, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है 6 क्वेश्चन। तो 6 में देखिए बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे a + b × a - b का फॉर्मूला क्या आता है, a² - b²। तो यहाँ से लगा दीजिए 1 + sin θ × 1 - sin θ क्या हो जाएगा, 1 - sin square θ। और 1 - sin square θ को क्या लिख सकते हैं, cos square θ, ठीक। और यहाँ पे देखिए उसी प्रकार 1 + cos θ × 1 - cos θ क्या हो जाएगा, 1 - cos square θ। तो 1 - cos square θ को क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगी, उसका स्क्वायर फाइनली कर दीजिए तो 49/64 हो जाएगा आंसर। 49/64 ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने बताया था कि आप लोगों को वैल्यू याद रखना है और इसी पर क्वेश्चन आ गया। देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, यहाँ से r हम लोग को निकल जाएगा, r कितना निकल जाएगा 2 × 22/7 गुना r इक्वल टू 22 कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 7/2 निकल जाएगा। r इक्वल टू 7/2 निकल गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²/2, तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना r स्क्वायर हम लोग r कितना निकाले 7/2 निकाले, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ एक ऑलरेडी 1/2 था, तो ठीक। तो यहाँ से हम लोग 7 बार में काटेंगे 7 होगा और यहाँ से 11 होगा, तो यहाँ से ऊपर में क्या होगा 77 डिवाइडेड बाई 4 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 8 का ऑप्शन डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी करवाए तो मतलब वो यदि देखे होंगे 48 मिनट का वीडियो था, 48 मिनट का, वो देखे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा। देखिए एक वृत्त है, इसमें बोल रहा है एक क्यू पॉइंट है, इसमें से ये स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या की लंबाई पूछा जा रहा है और यहाँ से केंद्र से मिलाने वाले जो इसका है इसका दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग पता होगा स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है वो लंब होता है, यानी आप लोग का वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर का ही वैल्यू। तो हम लोग की ये देखिए ये कर्ण हो गया और ये आप लोग का आधार हो गया। परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, देखिए ये सब मतलब पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है, मुँह से ही बन जाएगा। 100 माइनस 64 तो √36 हो जाएगा, तो उसका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा समीकरण का रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी यदि देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ये फिर मेरा 48 मिनट का था वो देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन तुरंत 10 सेकंड में बन जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब देखिए ये क्या है मूलों का योग क्या होता है -b/, तो यहाँ से देखिए -4 माइनस है तो +4/2 हो जाएगा, +4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ लेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 टाइम्स अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का ये गुणनफल क्या होता है c/a, तो -3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 7 हो जाएगा, इसका आंसर 7 हो जाएगा। या फिर आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे और यदि आप लोग यहाँ 7 पुट करते तो ये सेटिस्फाई करता, तो 7 इसका सही जवाब हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर भी देखिए साइन थीटा का दिया, साइन ए का वैल्यू दिया और tan a का वैल्यू पूछा रहा है। tan a का क्या p/b, तो यहाँ से b का हम लोग निकाल लेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 क्या हो जाएगा 144, यानी कि 12 हो जाएगा b का वैल्यू। तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा p/b, तो 5/12। देखिए कितना इजीली 5 सेकंड का क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाएगा, 5/12 यानी 11 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है 12 का मध्य बिंदु से आधारित क्वेश्चन है। यदि आप पढ़े होंगे तो मैंने बताया था, यदि व्यास देखिए मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक व्यास है ए बी, मान लीजिए ए बी व्यास है जिसमें से ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1,5 दिया हुआ है और बी का दिया हुआ 5,-1, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से आप लोग को पूछा जा रहा है केंद्रक का जो निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा दीजिए। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ से क्या निकलेगा 5 - 1 क्या होगा 4/2 यानी 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार -1 + 5 क्या हो जाएगा -1 + 5 क्या हो जाएगा -4 और -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 यानी 2, -2 इसका सही जवाब हो जाएगा 2, -2। रुकिए कुछ गलत हुआ है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,5 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 5, -1, ठीक। तो आप लोगों को केंद्रक का निर्देशांक निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 - 1
डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा -1 + 5, तो ये भी 2,2 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका 2,2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ये देखिए AP, इसमें तो आप लोग बिना देखे लगा सकते थे, बिना सॉल्व किए। क्यों बिना सॉल्व किए लगा सकते थे? क्योंकि ये देखिए ये घटते हुए क्रम में AP दिया हुआ, मतलब कि इसका जो तीसरा पद है वो तो हमें मतलब नेगेटिव ही होगा। आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ ये जो AP है वो डिक्रीजिंग AP है, मतलब घट रहा है ये AP, तो ये नेगेटिव होगा तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी वो तो हट गया। अब बच गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन बी में जब 77 दिया हुआ और यहाँ ऑप्शन सी में -77 दिया हो, तो फाइनली आप लोग का जो आंसर होना चाहिए वो सी ही होना चाहिए। बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए = 10 दिया हुआ है और डी = क्या हो जाएगा 7 - 10 -3 हो जाएगा। ए 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 30 को क्या लिख सकते हैं, A + 29D, A + 29D, तो 10 + 29 × -3, यहाँ सॉल्व कीजिए, आप लोग को -77 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताया था मैंने जब ये 1 शॉट लिए थे तब, कि हमेशा इसमें पूछा जाएगा तो D = 0 पर ही मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा। D > 0 पर भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। D = 0 पर मैंने बताया था कि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो D = 0 आएगा। कैसे 0 आएगा मैं बता देता हूँ। D = क्या होता है, B² - 4 तो B², तो 4 हो जाएगा B² - 4AC, 4 × 3 × 1/3। देखिए 4 - 4 0 हो गया ना, तो क्या होगा इसका जो D = 0 होने पर क्या कंडीशन होता है, वास्तविक और समान रूट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। क्वाड्रेटिक इसको नहीं बोल सकते हैं, x² कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको लिखते हैं कैसे, x² + x + 8 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है x + 2 × x - 2, तो x² - 4 हो जाएगा। देखिए x² कैंसिल हो गया, x + 8 = -4, तो x = क्या हो जाएगा -4 - 8 यानी -12 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एवरेज का औसत का। 40 संख्याओं का औसत 35, यदि दो संख्याएँ 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको बनाने का भी मैंने बताया था। 40 संख्या मान लीजिए कुछ है इस प्रकार से, x1 + x2, और ये दो संख्या भी है उसमें शामिल, तब उसका औसत दिया हुआ। तो इसमें दिया हुआ कितना 84 + 62, इस तरह करके 40 संख्या दिया हुआ, डिवाइडेड बाय औसत निकालने क्या होता है 40 = क्या दिया हुआ 35 दिया है इसका औसत। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, y = क्या हो जाएगा 35 × 40 हो जाएगा, 35 × 40, ठीक। तो उसमें से बोल रहे इसको हटा दिया गया, तो अब क्या बच जाएगा, वो दोनों हट जाएगा। तो x1 + x2 उसी का औसत पूछा जा रहा है 38 टर्म तक, 38 टर्म, और इसका 38 = क्या हो जाएगा, उसका जो ऊपर वाला जो वैल्यू निकाले थे उसका जो क्या होगा वैल्यू, जब हम लोग निकाले थे तब 40 × 35 आ गया था, और इसमें माइनस करना होगा ये दोनों को ऐड करके। आप लोग इस तरह कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 16 का आंसर जो होगा आप लोग निकालेंगे तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। जैसा मैंने बताया था वैसा इस तरह और एक क्वेश्चन शायद दिया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए इसी टाइप में है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दिखा देता। चलिए सॉल्व करके इसको दिखा ही देते हैं। देखिए 5 पुरुषों का औसत भार इतना दिया हुआ 75। मान लीजिए 5 पुरुष को है m1 + m2 + ... m5 डिवाइडेड बाई 5, इसका जो वैल्यू दिया हुआ 75 दिया हुआ। उसी प्रकार 4 औरतों का दिया हुआ, मान लीजिए L1 + ... L4 / 4 = दिया हुआ है 63, ठीक। और क्या दिया हुआ 6 लड़कों का औसत, मान लीजिए B1 + ... B6 डिवाइडेड बाई 6 = क्या दिया हुआ है 6 लड़कों का औसत भार 88 ना, नहीं 38 है 38, और हम लोग पूछा जा रहा है 15 सदस्यों का औसत भार क्या होगा। तो देखिए 15 हो जा रहा है जोड़ने पर, देखिए 5 पुरुष है 5 महिला और 5 जो स्टूडेंट है, तो सबको जोड़ने पर 15 हो जा रहा है। मतलब कि हम लोग को इसी का औसत निकालना फाइनली तीनों का मिला जुला कर। मतलब कि हम लोग को क्या लिखना होगा m1 + m1 से लेकर
M5 तक, फिर हम लोग को B1 से लेकर B6 तक प्लस L1 से लेकर L4 तक, तो वो सबको जोड़ने पर हम लोग कितना मिलेगा, M1 प्लस M1 से M5 तक जोड़ने पर कितना मिलेगा, ये इसको इधर ले जाएंगे तो वो गुना करने पर आप लोग को मिल जाएगा। उसी प्रकार L1 प्लस L2 प्लस L4 तक कितना मिलेगा, इसको गुना करने पर उधर जो होगा उसको ऐड कर देंगे और इसको भी उसी प्रकार इसको ऐड कर देंगे और हम लोग को फाइनली इसका औसत निकालना है, मतलब कि डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे। जितना भी जोड़ने पर वो तीनों को मिलेगा डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, जो आंसर होगा वही आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा 17 का ना, 17 का जो आंसर आप लोग का हो जाएगा बी होगा। मैंने निकाला था 57 kg हो जाएगा बी, तो इसका आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 18 का सिंपली आप लोग का जो है एसआई पर रिलेटेड है, साधारण ब्याज, तो इसका आंसर जो होगा 18 का आप लोग का बी सही जवाब हो जाएगा 18 का। और आप लोग 19 का देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 90 भी देख सकते हैं। 3 का पावर a प्लस बी का वैल्यू दिया है इतना, तो इसको 3 का पावर में हम लोग तोड़ सकते हैं। 3 का पावर a प्लस बी, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 27 को 3 का पावर 3, यानी क्या हो गया 4 3 7 2 यानी 3 का पावर 9 हो गया। तो a प्लस बी का वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो हम लोग क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। और हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 81 फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। मतलब ये सब क्वेश्चन इतना ईजी इस बार पूछा गया है, क्या ही बताएं। अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर इतना, मान लीजिए पिता का आयु x है वर्तमान आयु, और ये जो पुत्र का आयु है y मान लीजिए, तो दोनों का अंतर दिया हुआ है 20, और 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात बोला गया। तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगा x प्लस 5 और पुत्र की आयु y प्लस 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ 2:1 दिया हुआ। तो इसका यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं x और y, तो दो इक्वेशन आ गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 10, मतलब x माइनस 2y का वैल्यू हो जाएगा 5। x माइनस 2y का वैल्यू जो होगा, पहले x माइनस y का वैल्यू 20 दिया हुआ है, और x माइनस 2y का वैल्यू जो होगा वो 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है, पुत्र के वर्तमान में पूछा जा रहा है, यानी हम लोग को y निकालना है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, माइनस y प्लस 2y, y हो जाएगा, और 20 माइनस 5 यानी 15 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भाग देने तो आप लोग को आता ही होगा, तो भाग देने पर जो आप लोग का निकलेगा वो आप लोग का ऑप्शन डी यानी 8 सही जवाब हो जाएगा। ठीक, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी आप लोग को बताए थे, तो इसको भी थोड़ा बना सकते हैं आप लोग जो इस फॉर्मूला पर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2, उस तरह का जो फॉर्मूला उसको आप लोग पुट कीजिएगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 24 निकलेगा इसका आंसर जो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, और भुजा दे दिया, और 6 का क्यू क्या हो जाएगा, देखने से ही 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। 6 का क्यू आप लोग का जो है 216 हो जाएगा, तो आंसर सिंपली। अब देखिए ये भी बताए थे मैंने, मतलब लगभग जितना क्वेश्चन है सब, यदि मेरा जो वन शॉट है वो देख के गएंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का। ए की प्रायिकता दिया होती है, ए माइनस ए नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, मैंने बताया दोनों को जोड़ने पर 1 आता है, तो 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। तो आंसर जो होगा आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट नीचे दिए गए हैं, बहुलक पूछा जा रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ 2 दिख रहा होगा, एक बार 2 बार 3 बार आया हुआ, बाकी कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया हुआ, तो आंसर डी हो जाएगा। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन को लिया है, अगले वीडियो में मैं 25 और क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। तो इसमें आप लोग को डिटेल में सॉल्यूशन के साथ यदि दिया हूँ, इसलिए थोड़ा अभी लेट भी हो गया वीडियो, लगभग 20 मिनट हो गया। तो मैं चाहूँगा कि 26 से 50 तक मैं सिर्फ आंसर आप लोग को बता दूँ, ताकि वो जल्दी हो सके। अदरवाइज यदि आप बोलेंगे कमेंट में तो उसको भी डिटेल सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।